नमस्कार प्रिय छात्रों। इससे पहले वाली वीडियो में मैं पवन दूतका के 3 पदों की व्याख्या बता चुका हूँ। अब ये आपका चौथा पद आएगा, इसे आप सुने कि ज्यों है मेरा भवन तज तो अल्प आगे बढ़ेगी, शोभाशाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। तो राधा जी पवन दूत का अर्थात पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, ज्यों ही यानी जैसे ही मेरा भवन महल तज यानी छोड़ करके तो अल्प यानी थोड़ा आगे बढ़ेगी। हे पवन, जैसे ही तुम मेरे महल को छोड़ करके थोड़ा सा जब आगे बढ़ेगी ना तो क्या होगा, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी। शोभा वाली यानी शोभाशाली, शोभा युक्त, सुखद सुख देने वाली, कितनी कितनी ही मंज सुंदर कुंजें लताओं के समूह मिलेंगे। तो राधा जी कहती हैं कि जैसे ही तू मेरे महल को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी ना तो शोभा वाली यानी शोभाशाली, सुखद सुख देने वाली, कितनी ही मंज यानी सुंदर कुंजें, लताएं, कुंजों का मतलब लताओं के समूह मिलेंगे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। प्यारी छाया यानी अपनी शीतल छाया से, कौन, ये सुंदर कुंजे यानी जो लताएं के जो समूह मिलेंगे वे अपनी शीतल छाया से, मृदुल स्वर से, मृदुल स्वर का मतलब यहाँ पर मृदुल मधुर, मृदुल का मतलब मधुर यानी जो शीतल छाया में जो पक्षियों की चहचहाने की मधुर ध्वनि होगी, मृदुल मधुर और स्वर ध्वनि यानी शीतल छाया में रहने वाले पक्षियों की चहचहाने की मधुर ध्वनि होगी, वो अपने गुणों से तुझे मोहित कर लेंगी, वो तुझे अपने गुणों से मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। हे पवन, तू वहाँ जब जाएगी ना तो मेरे दुख को देखकर, मेरे दुख का ध्यान करके जान विश्राम लेना। वहाँ जा कर के तू रुक मत जाना, वहाँ आराम मत करने लग जाना। कहने का तात्पर्य है कि जो आगे जो लताएं हैं, लताओं के जो समूह हैं वो अत्यंत सुंदर हैं, उनकी छाया शीतल छाया है और पक्षियों के चहचहाने की मधुर ध्वनि अपने गुणों से तुझको मोहित कर लेंगे। लेकिन वहाँ मोहित नहीं होना है, क्योंकि मेरे दुख को ध्यान में रखते हुए तुझे आगे बढ़ना है। 5वां पद, थोड़ा आगे सरस रब का धाम शत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपन से मुह माना न होना। तो राधा जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि जब
थोड़ा और जब आगे बढ़ेगी ना, हे पवन, जब तू थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो तुझे एक सुंदर सा, यानी प्यारा सुंदर सा क्या मिलेगा? वृंदावन। हे पवन, जब तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो तुझे एक सुंदर सा वृंदावन दिखाई देगा। तो वहाँ सरस रव, यानी पक्षियों के चहचहाने की संगीतमय ध्वनि का धाम होगा। वो जो वृंदावन है वो क्या है? पक्षियों के चहचहाने की संगीतमय ध्वनि का धाम। धाम का मतलब ऐसे तो धाम का अर्थ होता है जहाँ देवों का स्थान हो, जहाँ देवों का रहने का स्थान होता है उसे धाम कहते हैं। मंदिर को भी धाम कहते हैं और आपके घर मकान को भी धाम कहते हैं। और धाम का मतलब एक समूह से भी होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हे पवन, हे पवन, जब तू थोड़ा सा जब आगे बढ़ेगी तो एक सुंदर सा वृंदावन दिखाई देगा, जहाँ पर सरस रव, यानी पक्षियों के चहचहाने की संगीतमय ध्वनि सुनाई देगी, अर्थात संगीतमय ध्वनि होगी का धाम शत पुष्प वाला। और उस वृंदावन में सैकड़ों प्रकार के फूल होंगे, सैकड़ों प्रकार के फूल होंगे, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली और अच्छे अच्छे अनेक प्रकार के द्रुम पेड़ पौधे, लतावान और लताएं, बेलें, सौंदर्यशाली यानी सुंदर, अत्यंत सुंदर दिखने वाले वहाँ पर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे होंगे और लताएं होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी, और जो वृंदावन है ना वो मन को मोहित करने वाला होगा। कैसा होगा? तेरे मन को मोहित करने वाला होगा। आना जाना इस विपन में, आना जाना इस विपन से मुह माना न होना। तो राधा जी कहती हैं, हे पवन, जो वृंदावन में जो सुख और आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात जो सुख और आनंद मिलता है, उससे मैं तुझको वंचित नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि तू खूब आना जाना, तू वहाँ पर खूब आना जाना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मेरे दुख का ध्यान रखते हुए तू उससे मोहित मत हो जाना, उसकी सुंदरता पर मोहित मत हो जाना और मोहित होकर के वहाँ रुक जाए। कहने का मतलब है तू खूब आना जाना, लेकिन वहाँ पर मोहित होकर के रुक मत जाना। धन्यवाद। तो इसमें इन्हीं दो पदों का अर्थ किया गया है। अगर न समझ में आए तो बताना। धन्यवाद।